अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 to 16 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में मिल जाएंगे। लेक्चर्स अटेंड करके आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। करंट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं या चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, ये सोशल साइकोलॉजी के बारे में है। सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप डायनामिक्स भी इसको कहा जाता है। फर्स्ट 3 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने सोशल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, सोशियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी को डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि डिफरेंस बिटवीन सोशल साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन एंड देन स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोशियोलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है, प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा, और इन शॉर्ट ये पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, कन्फर्मिटी है, ओबीडियंस है, एटीट्यूड है, इन सब पे शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। इसीलिए ये चैप्टर आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। सोशलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम ये लर्न करते हैं कि किस तरह से हमने सोसाइटी में रहना है। अब जिस जगह हम रहते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह सोसाइटी की भी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होते हैं, जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे सोशल रोल्स होते हैं, जिनके जो हम परफॉर्म करके बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं। जिस तरह हम कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ पे रोल हमारा एज अ वर्कर होगा या हम वहाँ के एम्प्लॉय होंगे। इसी तरह जब हम सोशल नेटवर्किंग करते हैं तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, उसके हम सिटीज़न होते हैं, और इस तरह करके हमारे और बहुत से रोल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो सोशलाइजेशन में इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट इज़ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सबसे पहले अगर एग्जांपल दूं तो हम मैट्रिक करते हैं। मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट के बाद अब अगर स्कोप देखा जाए तो बीएस का है। ठीक है, जब हम बीएस कंप्लीट कर लेते हैं, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हमें 17 ग्रेड की जॉब मिलती है। ठीक है, तो इट्स मीन 17 ग्रेड की जॉब हासिल करने के लिए हमें एक कंप्लीट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो सिंपल प्रोसेस से स्टार्ट होता है और कम्प्लेक्स सिस्टम तक जाता है। तो जब हम 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में एक अच्छे लेवल की जॉब मिलती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है अच्छे लेवल की जॉब हासिल करने का। ठीक है, तो इसी तरह प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन भी होता है, जो सिंपल चीज़ों से स्टार्ट होते हुए कम्प्लेक्स चीज़ों तक आता है, और फिर इस तरह से एग्रीगेशन, कम्युनिकेशन, एसोसिएशन, कोऑपरेशन, कम्बिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन जैसे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज़ एग्रीगेशन। अब जब बहुत से इंडिविजुअल्स एक जगह इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, तो उसको हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन एग्रीगेशन की बहुत सारी कॉजेज़ हैं। अब हम वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसकी बेस पे लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं। अगर इंसान की बेसिक ह्यूमन नीड्स कंप्लीट हो जाएं तो फिर वो फर्दर स्टेजेस की तरफ मूव ऑन करता है। ठीक है, बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या होती हैं? खाना पीना, कपड़े, घर, ये सारी चीज़ें जब ये इंसान को मिल रही होती हैं तो फिर इंसान आगे नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ता है, जिसमें आपकी दोस्ती वगैरह होती है। ठीक है, अब बेसिक ह्यूमन नीड्स की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल सर्दियों में आप देखें कि ठंडे इलाके वाले लोग जो हैं वो गर्म इलाकों की तरफ आते हैं, और जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो गर्म इलाकों में रहने वाले लोग जो है वो ठंडे इलाकों की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक उनका मकसद होता है, बेसिक नीड होती है कि सर्दियों में उनको गर्म चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो इसीलिए गर्म इलाकों का रुख करते हैं। ठीक है, सेकंड पे हमारे पास है डिज़ायर फॉर कंपेनियनशिप, के लोग एक दूसरे से दोस्ती के लिए जो है ना वो इकट्ठा होते हैं। थर्ड वन इज़ प्रोटेक्शन, के लिए इंसान की सेफ्टी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इंसान को जहाँ पे लगता है कि वो सेफ़ है, उसको सोसाइटी से कोई ख़तरा नहीं है, कोई डेंजर नहीं है, लाइफ थ्रेट नहीं है, और वो किसी सोसाइटी में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकता है, तो फिर वो उस सोसाइटी की तरफ मूव ऑन करता है। और लास्ट में सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है कि लोग क्लोज़ रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप बनाने के लिए भी एक दूसरे के क्लोज़ आते हैं, ताकि वो मैरिज कर सकें और मैरिज के बाद अपनी फैमिली बना सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब लोग जो है ना वो एक दूसरे से इसीलिए कम्युनिकेट करते हैं या तभी कम्युनिकेट करते हैं जब सामने वाला उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको हाइकिंग पसंद है, ठीक है, तो आप उन्हीं लोगों से कांटेक्ट करोगे, कम्युनिकेट करोगे जो हाइकिंग के लिए जाते हो।
अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आप उन लोगों से रिलेशन या कनेक्शन बनाने की कोशिश करोगे जिनको क्रिकेट पसंद है, ताकि जब क्रिकेट हो तो आप उन लोगों के साथ जाके कम्युनिकेट करके उस मैच को अच्छे तरीके से इंजॉय कर सको। ठीक है, तो इसी तरह इंसान का जो भी इंटरेस्ट होता है, जो भी फीलिंग्स होती हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, वो उन्हीं लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है जो उसके आइडियाज़ से अकॉर्डेंस होते हैं, जो उसके आइडियाज़ पे बातचीत कर सकते हैं, अच्छी डिबेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और एक सॉलिड सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। और आजकल तो आपको पता है कम्युनिकेशन करना कितना आसान हो गया है। सोशल मीडिया है, फ़ेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, तो हर तरह से आप हर तरह के लोगों से ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो है ना, वो फैमिली होती है, जिससे हम बाय ब्लड कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पेरेंट्स आते हैं, सिबलिंग्स आते हैं और आगे हमारे बच्चे आते हैं। अब अगर देखा जाए तो इन रिलेशनशिप में इंसान हो सकता है कि वो इन रिलेशन से बहुत ज़्यादा दूर हो, जबकि एक नेबर में रहने वाले से इंसान बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो, क्योंकि वो उसके नेबर में रहता है। उससे किसी भी टाइम पे कम्युनिकेट कर पाते हैं, कोई बात अगर शेयर करनी हो वो शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे फ़ौरन से हेल्प ले सकते हैं। तो इस वजह से एसोसिएशन में इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो फैमिली रिलेशनशिप आता है। लेकिन अगर फैमिली रिलेशनशिप अगर आपके पास नहीं हो सकते, तो हो सकता है कि आपका नेबर से जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशनशिप हो, क्योंकि वो आपके हमसाए में रहता है और जिससे आप हर चीज़ ईज़िली डिस्कस कर सकते हो। डिस्कस करते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिससे एसोसिएशन हमारा बनता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, कॉमन रिलीजियस बिलीफ होते हैं। ठीक है, जिनका बिलीफ सही होता है, सॉरी रिलीजन सेम होता है, वो लोग आपस में बहुत अच्छे रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं। जिनको एक जैसी गेम्स पसंद होती हैं, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। और जिनकी कॉमन फीलिंग्स और आइडियलिज़म होता है, वो भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, चीज़ें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कोऑपरेशन। अब कोऑपरेशन तभी इंडिविजुअल में होगी जब वो एक किसी भी एजेंडा पे काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इवेंट हमारी लाइफ में आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैरिज इवेंट है, तो हम उस में उन्हीं लोगों को इनवाइट करेंगे बिफ़ोर मैरिज, जो कि कोऑपरेट करने वाले हों। शादी के इवेंट को कैसे लेकर चलना है, कैसे मैनेज करना है, उसमें कंट्रीब्यूट करने वाले हों, उन लोगों को हम इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है, डिफेंस एंड ऑफेंस। अगर हमने अपने कंट्री को किसी से प्रोटेक्ट करना है या ख़ुद को डिफेंड करना है किसी चीज़ के अगेंस्ट, तो फिर हम लोग जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे और एक टीम बना लेंगे, जैसे आर्मी है, एयर फोर्स है, नेवी है। ठीक है, तो डिफेंस क्या है कि जब हम अपने कंट्री को किसी दूसरे कंट्री से डिफेंड कर रहे हैं वॉर में, तो वो डिफेंड है। और ऑफेंस क्या है कि जब हम किसी दूसरे कंट्री पे अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफेंड एंड ऑफेंस में भी लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। सेकंड इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर है। ठीक है, अब मेल्स जो हैं उनका काम क्या है, हंटिंग वगैरह करना ताकि वो फूड ला सकें, और फीमेल्स का क्या काम है कि वो घरों के काम काज करें। तो इस तरह से भी डिवीज़न ऑफ लेबर होगी कि जो लोग हंटिंग कर रहे हैं वो एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे। फॉर इकोनॉमिक परसूट्स है, इसी तरह इकोनॉमिक या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो उसमें वो लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे जिनको टूल्स के बारे में, वेपन्स के बारे में पता होगा, हाईवेज़ के बारे में पता होगा, कि बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में पता होगा। तो इस तरह के इंटरेस्ट के लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे। अब जहाँ पे बहुत से लोग एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज़, आइडियाज़ शेयर कर रहे होते हैं, मिलजुल कर रह रहे होते हैं, तो वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होता है, जिसको हम कम्बिनेशन में डिस्कस करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जब सोशल ऑर्डर आया तो उसी वक्त कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स जो है उन्होंने इस बात पे अग्रीमेंट किया कि एक गवर्नमेंट जो है वो भी एस्टेब्लिश होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट भी जो है ना, वो बीइंग ए फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्डर मेथड ऑफ कोऑपरेशन है। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। अब डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनमें लोग जो है एज अ वॉलंटियर काम करते हैं। उन ऑर्गेनाइजेशंस का एक सेम मिशन होता है, सेम गोल होता है, सेम विजन होता है, और जो लोग उस विज़न से, उस मिशन से मुताबिकत रखते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और एज अ वॉलंटियर काम करके सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड डोनेशन सोसाइटीज़ होती हैं जिसमें लोग एज़ अ वॉलंटियर ब्लड डोनेट करते हैं। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो पीस पे काम कर रही होती हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट कर रही होती हैं, और वुमेन की एजुकेशन पे वर्किंग कर रही होती हैं। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन एज़ अ वॉलंटियर काम करती हैं और सोसाइटी में अपना रोल प्ले करती हैं। और कोई भी इंसान जो इस ऑर्गेनाइजेशन से मुताबिकत रखता होता है जिसका विज़न, वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को जॉइन कर लेता है। देन लीडरशिप एंड डोमिनेशन है। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं सारी लीडरशिप की बेस पे चलती हैं। जितना स्ट्रॉन्ग लीडर होता है उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ ज़्यादा होती है। उसके अलावा लोग डोमिनेशन के लिए स्ट्रगल करते हैं, डोमिनेट होना चाहते हैं, सुपीरियरिटी की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये सारा लीडरशिप एंड डोमिनेशन के अंडर आएगा। ये था आज का टॉपिक और डिस्कशन जिसमें हम सोशलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी है और उसके साथ हमने प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन को डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाजमी प्रिपेयर करना है। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।